ऐसे वो लेते ना, वो तो वहाँ से लेते हैं शुरू से नीचे ऐसे, उन्होंने असंभूत व्यवहार में ऐसे वहीं से लेना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ जाना बाहर से चाहिए। अंदर की तरफ। तो वो ज़्यादा पकड़ में आता है वो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहूनम। एस सुरासुरमणुसिंध वंदिदम धोतघाई कम्मलम, प्रणमामि वड्डमाणम तिथम धम्मस्य कर्तारम। तो कल अपनी चर्चा हुई थी विकल्पनय और अविकल्पनय की। विकल्पनय भेद को बताता है और अविकल्पनय अभेद को। फिर चर्चा प्रारंभ हुई थी नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन 4 नयों की। अब उसी की चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 532। ये हो गया था। इसमें बताया था कि आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि उसका कोई ना कोई नाम रखा जा सकता है। अगर ऐसा धर्म नहीं होता तो आप उसे किसी नाम से पुकार नहीं सकते थे, उसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता था। ये तो हो गया नाम धर्म। स्थापना माने कुछ पुद्गल पिंडों में आत्मा की स्थापना की जा सकती है। जैसे पाषाण की प्रतिमा में भगवान महावीर की स्थापना की है। तदाकार और अतदाकार टाइप की स्थापना की चर्चा की थी। तदाकार मतलब उसी रूप और अतदाकार मतलब अलग रूप, अन्य रूप। आइए पेज नंबर 533, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। नाम और स्थापना के समान आत्मा में एक द्रव्य नामक धर्म भी है। ये नाम, स्थापना, द्रव्य भाव वाला द्रव्य नामक, जिसके कारण आत्मा अपनी भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों रूप दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं कि जिसके कारण अपनी भूतकालीन पर्यायों रूप और भविष्यकालीन पर्यायों रूप दिखाई देता है, देखा जा सकता है। जिस प्रकार सेठ का बालक भविष्य का सेठ ही है, लेकिन वर्तमान में उसको सेठ जी देखना, कहना, अथवा जो राजा मुनि हो गया है उसे मुनि अवस्था में भी राजा कहना, ये भूत काल की पर्याय को अभी भी वर्तमान में देखना, ये सब द्रव्य नय के ही कथन हैं। भूत नैगम नय का कथन नहीं हो गया कि पुराने वाले राजा को अभी राजा कहना? भूत नैगम नय है, भूत नैगम नय है। अगर सप्तनयों की चर्चा करते हैं तो वो नैगम नय के अंतर्गत आता है। अलग अलग टाइप से विभाजन है, तो सप्तनयों में ये भूत नैगम नय में ही आता है। नैगम नय कहते हैं संकल्प ग्राही नय को, संकल्प को ग्रहण करने वाले नय को नैगम नय कहते हैं। देखो, इस प्रकार के कथन लोक में ही नहीं, जिनागम में भी सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। क्या आगम में ये लिखा नहीं मिलता कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए? तो बताओ, भरत चक्रवर्ती गए कि मुनिराज गए? है ना? हाँ, तो जैसे मैं कहें राजा राम मोक्ष गए हैं, तो राजा राम नहीं गए, मुनि राम मोक्ष गए हैं। तो वो कथन कोई गलत हो ऐसा नहीं, लेकिन आपको अपेक्षा ख्याल में होनी चाहिए। जैसे मैंने कल पूछा था, भगवान आदिनाथ की 2 पत्नियां थी, तो भगवान की कभी पत्नियां होती हैं? वो तो राजा ऋषभदेव की थी। लेकिन हमने जो कहा ये भूत नैगम ने की अपेक्षा कह दिया, है ना? और हम उसका भाव सही समझें
कोई समझे, बताओ इनके भगवानों की भी पत्नियां होती हैं? बात समझ गए? इसी को कहते हैं निक्षेप, कि किस शब्द में क्या अर्थ का निक्षेपण है उसको उसी अपेक्षा ग्रहण करना। इतनी बात ना समझ में आए तो लौकिक में भी कुछ नहीं चल सकता। कल उदाहरण दिया था ना, दाल ही काली है, कि ठीक है मलका की दाल होगी इसलिए काली होगी, कि नहीं साहब अरहर की काली है। अरे भैया इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ दाल में काला है माने कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार आदिनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थंकर वर्तमान में तो सिद्ध दशा में हैं, लेकिन हम उन्हें आज भी तीर्थंकर कहते हैं। भगवान का जन्म कहना भी ये द्रव्यनय का ही कथन है, क्योंकि आज जन्म नहीं हुआ, उनका तो 2500 साल पहले हुआ था। क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ है वह अभी तो बालक ही है, पर भविष्य में भगवान बनने वाला है, अतः उसे अभी भी भगवान कहने का व्यवहार में लोक प्रचलित है। जैसे भगवान महावीर सिलसिला में विराजमान है और अभी अपन अनंत अवस्था में कह देते हैं। हाँ, ये भी द्रव्यनय का कथन। जैसे हमने कहा आज भगवान जन्मे, भगवान जन्मे, अरे भगवान जन्मे कि बालक जन्मा है? मान लो आप जन्म कल्याणक मना रहे हो तो आप क्या कहते हो? अरे भैया भगवान का जन्म हो गया। जन्म कोई भगवान का होता है? बालक का होता है। तो ये आगामी पर्याय को वर्तमानवत कह दिया, ये भी द्रव्यनय, कि बालक आगे भगवान बनेगा इसलिए भी कह दिया। जब जन्मे तीर्थंकर, तो तीर्थंकर जन्मते हैं कोई? तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में जाके उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है, समोशरण लगता है। अभी तो बालक है। तो भगवान आत्मा में द्रव्य धर्म नामक एक ऐसा धर्म है जिसके कारण आत्मा भूतकालीन और भविष्यकालीन माने जो नष्ट हो गई हैं और जो भी उत्पन्न नहीं हुई हैं उन पर्यायों रूप कहा जाता है। तो आपको ये समझनी पड़ेगी ना बात। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय का नाम द्रव्य नय है। तो आत्मा में भी है ऐसा धर्म, तभी तो आप आत्मा को भूतकाल की भविष्य काल की पर्यायों से देख पाते हैं। आ गया ना, जो पहला था एक द्रव्य और पर्याय ने। अब देखो नाम तो एक जैसे बहुत सारे मिलेंगे, अब यही निक्षेपण होता है कि किस शब्द में कहाँ कौन सा अर्थ पकड़ा। हाँ है ही कि हम द्रव्य ने कई सारे आ गए। एक पहला आया था द्रव्य पर्याय नय में, एक ये वाला द्रव्य नय आ गया, एक द्रव्य आर्थिक नय भी है ना। लेकिन किसमें कौन से अर्थ का निक्षेपण है ये समझना पड़ेगा। एक राम ऐसा भी जो हमारी गली में रहता है, एक राजा राम थे जो अयोध्या में जन्मे थे, तो कौन से राम को कहाँ किसकी बात है? राम तो यार हो गए। हाँ, राम ही राम है। बहुत सारे लोग हो गए राम है राम। तो अब ये पूछा कि एक तो पहला नया आया था 47 नयों में द्रव्य नय नाम का, एक ये भी आ गया। तो नाम एक से होने पर भी इन दोनों नयों के स्वरूप में अंतर है। मैंने एक बार यही कहा था कि आत्मा में जैसे ज्ञान गुण है ना, तो ये ज्ञान गुण नाम का एक गुण नहीं होगा, इस नाम के भी अनंत गुण होंगे। समझ में है ऐसा क्यों? कि इसलिए कि शब्द तो संख्यात हैं और गुण अनंत हैं। तो कहाँ से लाओगे और नए शब्द? असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, तो जम्बू द्वीप नाम का एक नहीं होगा, जम्बू द्वीप नाम के भी अनेकों होंगे। क्यों? क्योंकि शब्द तो थोड़े हैं और द्वीप समुद्र हैं असंख्यात। हाँ, यहाँ पे भी एक नाम के कितने मनुष्य हैं? क्या करें, कहाँ से लाओगे नाम? उनमें भी एकदम विपरीत अंतर होता है स्वभाव का। लेकिन फिर भी मनुष्य तो संख्यात हैं, तो यहाँ तो पॉसिबल है कि संख्यात नाम रखे जा सके, लेकिन जहाँ असंख्यात हैं अनंत हैं वहाँ पॉसिबल नहीं है। संख्यात में भी कहाँ पॉसिबल होगा?
देखो पहला वाला जो द्रव्य नय था वो पर्याय नय का विरोधी था, उसके साथ आया था। पर्याय पट मात्र की भांति और ताने बाने की वो पर्याय नय से कहा था। और ये वाला द्रव्य नय ये भावनय के साथ है। यहाँ द्रव्य नय और पर्याय नय ऐसा जोड़ा है वहाँ पर, और यहाँ द्रव्य नय और भावनय ऐसा जोड़ा है। तो पहले वाला जो द्रव्य नय था उसका विषय चैतन्य मात्र था, लेकिन इस वाले द्रव्य नय का विषय चैतन्य मात्र नहीं। इस वाले द्रव्य नय का भूत और भविष्य की पर्याय का वो द्रव्य है कि जो भूतकाल में थी हुई और भविष्य काल में होगी पर्याय, उसे अभी इस द्रव्य को उस रूप देखना, भूत पर्याय रूप और भविष्य पर्याय रूप देखा जा सके। नहीं तो आप देख नहीं पाते। आप ये नहीं कह सकते थे ये तो वही मारीच है, ये आज महावीर बन गया, कैसे कहते हो? तो उसमें एक ऐसी योग्यता है कि आप उसको ऐसा देख पाते हैं। इसमें ये लिखा हुआ प्रथम द्रव्य नय का विषय सामान्य चैतन्य मात्र द्रव्य, लेकिन वो पुद्गल में भी तो घटित होता है द्रव्य। अभी हम आत्मा के ऊपर घटित करके बता रहे हैं ना, वहाँ घटित होगा तो वहाँ जड़ मात्र कहा जाएगा। यहाँ तो आत्मा पर घटित किया था, सही। भूत और भविष्य वाली क्रियाएं किसी जड़ मात्र में भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती हैं। हम ये कह सकते हैं ये राख, ये काहे की राख है? ये जो लाला जी आज एक्सपायर हो गए ना, ये वो है लाला जी की राख है, लाला जी हैं, ये पड़े लाला जी ले जाओ। तो आप उस पुद्गल की जो पुरानी पर्याय थी उस रूप से देख रहे हैं ना उसको। हाँ हाँ, ये सब जगह होंगे। तो इन्होंने प्रश्न यही तो पूछा। देखो स्थापना में तो क्या होता है कि हम किसी चीज़ में उस चीज़ की स्थापना करते हैं। जैसे हमने लाला जी की स्थापना उनके फोटो में की, ये तो स्थापना निक्षेप हो गया। अब मानो बचपन का फोटो दिखा के अब बुढ़ापे में लाला जी हैं, हम कहें बाबा देखो ये कौन है, बाबा हैं। वो छोटे से बच्चे को भी पोता पोती ये कहें बाबा हैं, तो वो तो भूतकाल की पर्याय थी, लेकिन उस भूतकाल की पर्याय को अभी वर्तमान में देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये द्रव्य नय का विषय है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है देखो यहाँ पर जैसे चैतन्य मात्र लिखा है ना, तो इसमें कोई राज तो है ही है, नहीं तो चैतन्य मात्र लिखना नहीं था। चलो अभी हम उसकी अपेक्षा बात नहीं करें, हम यहाँ की अपेक्षा पहले क्लियर करें। जैसे जो पहला नय है ना, द्रव्य नय और पर्याय नय, क्योंकि यहाँ आत्मा पर घटित करके बताया। हम तो 47 नयों से आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। हमारा जो विषय था, हम यहाँ नयों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आत्मा के उन 47 धर्मों को जानने के लिए उन नयों का प्रयोग है। निश्चय व्यवहार ने आप किस लिए प्रयोग करते हैं? आत्मा को जानने के लिए। लेकिन खाली आत्मा पे ही लगे ऐसा तो नहीं है। जैसे पुद्गल है, पुद्गल के कर्ता पुद्गल को कहना, ये तो निश्चय नय का कथन है। नय तो एक देखने का एंगल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप चेतन को देख रहे हो कि जड़ को देख रहे हो। जड़ को दिखाने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हमारा प्रकरण यही था कि वो आत्मा कैसा है, अनंत धर्मात्मक है। अब उस अनंत धर्मात्मक आत्मा को कैसे समझें? अनंत धर्म तो हम बता नहीं सकते, तो उसके कुछ धर्म आपको दिखा रहे हैं। तो आत्मा में एक द्रव्य नाम का धर्म है। तो द्रव्य नाम का धर्म क्या होता है कि आप सामान्य को देखो। अब सामान्य क्या धर्म है चेतन का? चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। तो चैतन्य मात्र को देखने वाला द्रव्य नय है, क्योंकि यहाँ अधिकार आत्मा के धर्मों का था, इसलिए हम चैतन्य मात्र कह रहे हैं। अब अगर हम पुद्गल को समझाने बैठे हैं तो पुद्गल में भी तो द्रव्य और पर्याय होते हैं। वहाँ जड़ मात्र देखना, जैसे हमने कहा था पट मात्र देखना, पट मात्र देखना ये द्रव्य नय है। और उसमें ताना बाना, रेशा, तंतु आदि देखना ये उसका पर्याय नय, पुद्गल पे घटित हो गया। उसी प्रकार ये जो हम कह रहे हैं भूत पर्याय से सहित
किसी को वर्तमान में देख सकते हैं कि हाँ, पुद्गल को भी देख सकते हैं कि कोट में किसी ने आग लगा दी और माने वो राग हो गई या क्या राख हो गई। अब किसी ने पूछा क्या है, ओहो ये तो मेरा कोट है, तुमने जला दिया, कि ये तो मेरा कोट है, तुमने जला दिया। तो अभी उस राख में आपने कोट देखिया ना, तो उसमें ऐसी योग्यता है वस्तु में कि ऐसे कोई भी स्कंद परिवर्तित हुआ, नए से पुराना हो गया, अरे ये तो वही चीज़ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वस्तु में एक ऐसा धर्म है और उस धर्म का नाम है द्रव्यनय। ठीक है, लेकिन आत्मा का अधिकार है, इसलिए आत्मा पे घटित कर रहे हैं, क्योंकि हमें आत्मा की पहचान करानी है। पुद्गल को जान के क्या करोगे? इसलिए देखिए, जिस प्रकार द्रव्यनय से भगवान आत्मा भूत और भविष्यकालीन पर्याय के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार भावनय से वो वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है। भावनय क्या करेगा कि अभी वर्तमान में जैसा है बस उसको विषय बनाएगा। इस बात को आचार्य देव पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री का उदाहरण देकर समझाते हैं। कोई स्त्री पुरुष का वेश बना ले, ठीक है, और उसी की एक्टिंग करे, तो अभी वर्तमान में क्या दिखेगी? वो पुरुष ही दिखेगी। जिस प्रकार पुरुष के भेष में रहकर पुरुष के समान व्यवहार करने वाली स्त्री पुरुष जैसी ही प्रतीत होती, माने अभी वो पुरुष ही है उतने टाइम, उसी प्रकार ये भगवान आत्मा भी वर्तमान में प्रवर्तित होने से वर्तमान पर्याय रूप ही प्रतिभासित होता है। कि क्या इतना सही है? जैसे मैं अभी मनोज हूँ, तो ये तो पर्याय है, तो नष्ट हो जाएगी, कभी देव, कभी तिर्यंश, कभी कुछ। लेकिन पूरे के पूरे अनादि अनंत आत्मा को आप सिर्फ एक वर्तमान पर्याय रूप से ही देख सको, ग्रहण कर सको, निरूपण कर सको, ऐसा धर्म भी आत्मा में क्या सब में ही है? तो उस वर्तमान पर्याय से ही उसको देखना, कहना, ऐसी उसमें योग्यता है। जैसे आप मेरी उंगली पकड़ लो, तो मैं पूरा पकड़ा गया कि खाली उंगली पकड़ी गई? पकड़ी तो उंगली है, लेकिन ऐसी योग्यता है ना हम में। एक पल्लू पकड़ के पूरी माँ को पकड़ लिया बच्चे ने, पकड़ा पल्लू है, लेकिन एक पल्लू से पूरी माँ पकड़ी जाए, ऐसी उसमें धर्म योग्यता। ये तो उदाहरण दिया। ऐसी वस्तु के एक अंश से पूरी वस्तु का, ठीक है, ग्रहण कर लिया जाए, ये भी एक उसमें योग्यता है। उसका नाम वर्तमान पर्याय में प्रवर्तित रूप से पूरा उसको देख लेना। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय है। अब जो सम्यक दर्शन पर्याय से युक्त आत्मा है, देखो पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, छूट भी सकता है सम्यक दर्शन। पहले नहीं था तब भी आत्मा तो तब भी था, लेकिन उस वर्तमान पर्याय सम्यक दर्शन को देखकर जीव को सम्यक दृष्टि कहना। अब जीव को सम्यक दृष्टि कहोगे तो सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा, तो सम्यक दृष्टि मर जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी उसमें ऐसी योग्यता है कि वर्तमान पर्याय से युक्त देख लेना। तो सम्यक दर्शन से युक्त जीव को जीव न कहकर सम्यक दृष्टि कहना, ठीक है, यही भाव है। इसी प्रकार यात्रा करने वाले को, उस पुरुष को यात्री कहना। ये एवं भूत में भी आया, वहाँ नैगम संग्रह में एवं भूतनय में इस तरह की बात है। भगवान आत्मा में, यहाँ तो हम सारे भगवान आत्मा पे घटित कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस आत्मा में अनंत धर्म कैसे हैं उसकी थोड़ी सी भासना करानी है। भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण ये आत्मा वर्तमान पर्याय रूप से जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम है भाव धर्म, और उसे जानने वाले श्रुत ज्ञान के अंश का नाम है भावनय। आत्मद्रव्य के भूत और भावी पर्यायों से युक्त जानना द्रव्यनय है, और वर्तमान पर्याय से युक्त जानना भावनय है। जैसे पूजन करते हुए मुनीम को मुनीम कहोगे कि पुजारी कहोगे? पुजारी।
और मुनीम भी कह सकते हो। अब भावना से देखो तो वो पुजारी अभी पूजा कर रहा है जिस टाइम, और जिस समय मुनीमी करेगा उस समय उसे मुनीम कहना है भावना का है। लेकिन अभी कर तो रहा है पूजा, और फिर भी तो मुनीम जी कह रहे हो, तो ये भूत की पर्याय को अथवा भविष्य की पर्याय से, कोई दूसरे आया आपने, ये तो मुनीम जी है पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो ये द्रव्य न्याय का कथन हो गया। जो व्यक्ति, सबसे नीचे आ जाओ, उसके संपूर्ण जीवन से एकदम अपरिचित है, वह उसे पूजा करते देखकर यही कहेगा कि पुजारी है मानो। क्या मैं भी आपके साथ पूजन कर सकता हूँ? किंतु जो उसे वह उनके संपूर्ण जीवन को जानता है, तो वो ये कहेगा कि मुनीम जी, क्या मैं आपके साथ पूजन कर सकता हूँ? जैसे अपने मास्टर जी हैं, हम सब जानते हैं कि मास्टर जी थे, तो हम सब कहेंगे मास्टर अंकल या मास्टर जी, ठीक है, पूजा करते हुए भी। और अगर कोई ना जानता हो तो कहेंगे पुजारी जी, हम भी आपके साथ पूजा कर लें क्या? इसी प्रकार पूजन करते हुए राजा को प्रयोजन के अनुसार राजा भी कह सकते हैं, और वास्तव में तो राजा तब है जब सज धस के सिंहासन पर बैठता है और राजकाज देखता है, आज्ञा करता है। पूजन कराते हुए प्रतिष्ठाचार्य भी ये कहते सुने जाते हैं कि सभी पुजारी हाथ में अर्घ ले लें। ये नहीं कहते सभी सेठ हाथ में अर्घ ले लें। पंच कल्याणक में जो बैठे हैं तो सेठ हैं सारे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, सभी पुजारी। और कभी ये भी कह देंगे अरे सेठ जी आपने क्यों नहीं चढ़ाया अर्घ? तो वो सेठ जी हैं कि पुजारी हैं? कि अगर द्रव्य नय से देखें तो सेठ है, और भावना से देखें तो पुजारी है। ये देखने का नजरिया है, और वस्तु में ऐसा धर्म है तभी आप ऐसा देख पा रहे हो। अगर ऐसा धर्म नहीं होता तो आप ऐसा नहीं देख सकते थे। भूतकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की मूर्ति प्रतिष्ठा स्थापना नय के साथ साथ द्रव्य नय का भी विषय है। कौन बताएगा क्यों है द्रव्य नय का विषय? अभी वर्तमान पर्याय में भूत वाले पर्याय देख रहे हैं, और भावी पर्याय में वर्तमान में देख रहे हैं। देखो, इसलिए द्रव्य नय हुआ। अब हमने भगवान महावीर की स्थापना की, तीर्थंकर परमात्मा भगवान शासन नायक महावीर भगवान की, तो ये तो स्थापना निक्षेप हो गया। पाषाण में तीर्थंकर परमात्मा की स्थापना की, लेकिन एक दूसरा निक्षेप और दूसरा नय और हो गया। कौन से नय का विषय हो गया? वो द्रव्य नय का। क्यों? कि वो तो अभी सिद्ध है, लेकिन आप उन्हें अनंत रूप में देख रहे हो, तो ये द्रव्य नय का विषय हो गया। आ रही है कुछ बात समझ में? देखो, समझ में नहीं आया ऐसी तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा बहुत समझ के उस आत्मा की महिमा लाओ। उस आत्मा के ऐसे ऐसे कितने धर्म हो सकते हैं, उसकी थोड़ी सी भाव भासना करो। क्योंकि स्थापना न तो मात्र पौद्गलिक मूर्ति में चेतन परमात्मा की प्रतिष्ठा को विषय बनाएगा, पर यहाँ तो जिन तीर्थंकर आत्माओं की जिस अरहंत पर्याय की स्थापना मूर्ति में की जा रही है, वे आत्मा वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं। उनमें से भूतकालीन तीर्थंकर तो वर्तमान में सिद्ध पर्याय रूप से परिणमित हो रहे हैं, और जो भविष्यकालीन तीर्थंकरों को आप पूज रहे हो हैं, उनमें से अभी एक तो नरक में ही है। कौन? राजा श्रेणिक के जीव। राजा श्रेणिक नहीं, राजा श्रेणिक का जीव अभी नरक में है, पहले नरक में। हाँ, और आप आगामी 24 की स्थापना है ना, तो उसमें पहले तीर्थंकर महापदम की आप पूजा कर रहे हो, और जिनकी पूजा कर रहे हो अभी वो नरक में है। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा निक्षेप हो गया? ये द्रव्य निक्षेप, कि अभी है नहीं, भविष्य में होंगे। अभी है नहीं, पहले थे तीर्थंकर अरहंत, आज तो सिद्ध है। ठीक है, लेकिन ये झूठ कहलाएगा क्या? क्योंकि निक्षेप है इसके पीछे। अगर हम इस निक्षेप को ना समझे तो गड़बड़ है।
अतः आत्मा को भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के रूप में देखने वाला द्रव्यनय के बिना भूतकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा का व्यवहार संभव नहीं है। इस दृष्टि से देखने पर जिन्हें हम वर्तमान 24 कहते हैं वे ऋषभादि तीर्थंकर भी भूतकालीन ही हैं, क्योंकि वे वर्तमान में सिद्ध दशा में ही हैं। वर्तमान दशारूप परिणमित तो सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर ही हैं, क्योंकि वे ही अभी अरहंत अवस्था में विद्यमान हैं। अतः सीमंदर आदि तीर्थंकर अरहंतों की प्रतिष्ठा स्थापना नय एवं द्रव्यनय के आश्रित है। नाम नय का उपयोग तो अनिवार्य है ही, नाम भी तो चाहिए कि ऋषभनाथ हैं कि अजितनाथ हैं। इसके बिना तो ये कहना ही संभव नहीं है कि ये प्रतिमा फलाने तीर्थंकर की, अमुक तीर्थंकर की है। इस प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा का समस्त व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य और भावनयों के आधार पर प्रचलित व्यवहार है। यही कारण है कि निक्षेप की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि नयों के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। क्या परिभाषा आई? नयों के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। वो इसी अपेक्षा दी कि मूर्ति प्रतिष्ठा आदि जितना भी हम लौकिक में व्यवहार करते हैं वो निक्षेपों के अधीन है, क्योंकि उसमें उसके पीछे हमारा कोई ना कोई नय लगा हुआ है, उससे हम लौकिक व्यवहार करते हैं। इस प्रकार का लोक व्यवहार, जैसे किसी का नाम ही राजा रख लेते हैं, किसी का नाम राजा रख लिया कि आपका नाम राजा जैन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी विरासत भी होगी। हो सकता है बेचारा किराए के घर में रहता हो और नाम उसका क्या है, राजा। तो अब आपको समझना पड़ेगा। हमारे मौसा जी का नाम राजकुमार, तो जब हम छोटे छोटे थे ननिहाल में मिलते थे मौसी के बच्चों से, तो हमने एक फिल्म देखी थी बचपन में शम्मी कपूर की राजकुमार। तो हमें यही ख्याल में था राजकुमार कैसे होते हैं कि बड़ी विरासत होती है, राजमहल होता है, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो हम उनसे पूछते थे तुम्हारे पापा का तो फिर महल लगता होगा, बहुत सारे लोग बैठते होंगे महल में और ऐसी मालाएं पहनते होंगे। समझ में आया? क्यों कि हमारे ज्ञान में नाम निक्षेप नहीं था, हमें नहीं पता था कि राजकुमार खाली नाम के भी होते हैं। समझ में आया? तो इसलिए नयों के आधार पर प्रचलित लोक व्यवहार का नाम निक्षेप है, और ये सब सम्यक ज्ञान के अंश हैं, नहीं तो मिथ्या हो जाएगा। फिर अगर आप ये ना समझो, हमारी तरह ही समझ बैठो, तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई अपने बच्चे का नाम हरिश्चंद्र रख लेता है, हो नंबर 1 का झूठा। समझ में आया ना? और कहीं कहीं नाम हरिश्चंद्र नहीं है, फिर भी कहते हैं तू ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बन, तू ज़्यादा ही बड़ा हरिश्चंद्र हो रहा है। तो वो किस अपेक्षा बात है? इस अपेक्षा को अपना ज्ञान ग्रहण ना करे तो सम्यक प्रकार से अपना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता। तो इस प्रकार का लोक व्यवहार मात्र जिनेंद्र प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाओं में ही नहीं, अपितु लोक के अन्य व्यवहारों में भी प्रचलित है। ठीक है? हम दुकान पे चक्की वाले पे जाके कहते भैया आटा पिसाना है। आटा पिसाना है कि गेहूं पिसाना है? दस्तों की गोली दे दो। तो उसने दे दी और ज़्यादा दस्त लग गए, मर लिया आदमी। कि तुमने तो मांगी थी दस्तों की गोली दे दो। तो मांगनी काहे की है? दस्तों की कि दस्त रोकने की? लेकिन मांगते क्या है? ठीक है ना? आप स्टेशन आया, समझ लेते हैं ना, तभी तो लोक व्यवहार चलता है। जैसे वो भाई साहब कहते हैं, सुमंत जी भाई साहब, कि पंडित जी की चटनी बना दो। पंडित जी डर गए कि भैया भागो, ये तो मेरी चटनी बना देंगे। समझ में? तो अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई कि लोक व्यवहार में गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि उसने निक्षेप नहीं समझा कि पंडित जी की चटनी मतलब पंडित जी के लिए चटनी। महिलाएं तो यही भाषा बोलती है, तुम्हारी रोटी बना दो।
चाय बना लो, हमारी कि मेरी मत बना, मक्का की बना ले, भाषा यही चलती है। तुम्हारी चाय बना दूँ, बताओ। चाय हमारी होती है। लेकिन हम सब निक्षेप समझते हैं ना लौकिक में, लेकिन यहाँ नहीं समझते। तो जिनवाणी में भी उन निक्षेपों को समझे, तब उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण होता है। शब्द मलेच्छ नहीं होना। तो कहाँ किस शब्द का क्या भाव है, ये निक्षेपों को जानने पे ही भली भांति समझ में आता है। तत्वार्थ सूत्र का ही सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, कि उस जीवादि पदार्थों का न्यास माने लोक व्यवहार इन निक्षेप आदि के द्वारा होता है। हाँ, चित्रकला, मूर्ति, माला आदि अनेक चीज़ों का आधार यही नय है। इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे चित्रकला बनाते हैं कि ये पहाड़ है, ये इसके पीछे सूरज निकल रहा है। सब बच्चों ने बनाई होगी बचपन में ड्राइंग, एक वही बना देते थे ले दे के, सीनरी, प्राकृतिक सौंदर्य। ये नदी निकल रही है और एक झोपड़ी, उसके पास एक पेड़ खड़ा है, ये नदी बह रही है, इसमें एक बत्तख दिखा दी। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पहाड़ है कि कागज है कि सूरज है कि पानी है? तो ये सब क्या है? स्थापना निक्षेप हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम धर्म, स्थापना धर्म, द्रव्य धर्म और भाव धर्म, आत्मा के ये चार धर्म ज्ञेय माने जानने योग्य हैं। और इनके आधार पर आत्मा को जानने वाले श्रुत ज्ञान के अंशरूप नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय और भाव नय, ये चार नय ज्ञान है। देखो, नय तो है ज्ञान, और जो धर्म है वो ज्ञेय है। माने नयों के द्वारा आप जान रहे हो किसको? आत्मा के इन धर्मों को। और इनके आधार पर प्रचलित लोक व्यवहार रूप चार निक्षेप हैं। तो इस प्रकार ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव की चर्चा। अब इसके बाद आपका चलेगा सामान्य नय और विशेष नय। अब उसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे, सामान्य नय और विशेष नय। अभी 16वें और 17वें नंबर के नय चलेंगे, सामान्य नय और विशेष नय। और बहुत सारे एक जैसे से लगेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,